बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि शेंजन वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप घर बैठ के। इसके लिए आपको किसी कंसल्टेंट, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत आसान जो है वो प्रोसेस है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। सबसे पहले तो आपने करना है, आपने गूगल पे चले जाना है और वहाँ पे टाइप करना है शेंजन वीज़ा। टाइप करने लिखें या आप लिख दें हाउ टू अप्लाई शेंजन वीज़ा। गूगल पे जाके वो आपको सारा प्रोसेस फॉलो करने के लिए आगे ले जाएगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए? सबसे पहले तो आपको चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट जो प्रूव करे कि आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आप जो है वो ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें बैंक स्टेटमेंट आपकी चाहिए होगी। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको 2 to 4,000 जो है वो 2 to 4,000 यूरोज़ की जो है वो स्टेटमेंट चाहिए। और ये स्टेटमेंट ऐसी हो जो आप पैसे अकाउंट में रखे हुए हैं वो इस्तेमाल में हैं, ये नहीं है कि फ़िक्स पड़े हुए हैं। इससे ये वीज़ा जो एप्लीकेशन असेसर होता है उसको ये होता है कि आप ने कहीं से पता नहीं पैसे पकड़े हैं या किसी से बारो किए हैं। तो इस तरह होना चाहिए कि आपका अकाउंट जो है ना वो रनिंग में हो। उसके बाद आपको फ़्लाइट आइटनरी चाहिए, जिसको फ़्लाइट रिजर्वेशन भी कहते हैं। फ़्लाइट रिजर्वेशन आप ख़ुद भी बुक कर सकते हैं विदाउट पे किए। अगर आपको नहीं पता तो किसी इंटरनेट कैफ़े वाले से या किसी और पढ़े लिखे दोस्त से आप पूछ सकते हैं कि फ़्लाइट रिजर्वेशन कैसे करनी है। उसके बाद आपने होटल रिजर्वेशन करनी है। ये भी आपकी फ़्री में हो जाएगी। ऑनलाइन काफ़ी होटल्स होते हैं जो कि आपको फ्री जो होटल रिजर्वेशन की के जो ऑप्शन देते हैं, जिनको आप लेटर ऑन अगर आपका प्लान नहीं बना तो उनको आप कैंसिल कर सकते हैं। और अगर आपका वीज़ा लग गया है तो आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। इसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस होती है। इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस में फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल ये इसलिए होती है कि अगर आप यूरोप में ट्रैवल कर रहे हैं और आप बीमार हो गए हैं या आपका कोई अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया या आपकी तबीयत ख़राब हो गई है तो वो आपको मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो आपको मेडिकल कवर प्रोवाइड करती है। तो वो सारी कॉस्ट वो कंपनी जो है वो अफोर्ड करती है। तो जब आप ट्रैवल करें तो मेडिकल जो ट्रैवल इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास रखें या अपनी ईमेल में रखें या जो भी आपके पास अपना लैपटॉप, आईपैड, आईफोन, व्हाटएवर जो आपके पास है उसको पास रखें। अब आगे हम आपको बताएंगे कैसे जो है वो शेंजन वीज़ा का प्रोसेस है, कैसे अप्लाई किया जाता है, इसकी फ़ीस क्या है। नॉर्मली इसकी जो फ़ीस है वो यूरोपियन किसी भी कंट्री का जो आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी जो स्टैंडर्ड फ़ीस है एम्बेसी की वो 73 पाउंड है। इसके लिए आपको किसी एजेंट, कंसल्टेंट वगैरह को जो है वो लाखों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इटली का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, स्पेन का, आप नॉर्मली उनकी वेबसाइट पे जाएं, आपको फ़ीस वहाँ पे बताई जाती है। वहाँ पे ऑप्शन होगा कि इनकी फ़ीस क्या है, कैसे जमा करवानी है, क्या तरीक़ाकार है। तो चलते हैं देखते हैं आगे कैसे अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सिंपल तरीके से गूगल पे जाके लिखा है अप्लाई फॉर शेंजन वीज़ा इटली फ्रॉम यूके। तो मैं यूके में हूँ, मुझे यूके में अप्लाई करना है। तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस है पाकिस्तान से भी। तो यहाँ से आपने चले जाना है थर्ड ऑप्शन पे। अगर आपने रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है, ये सारी सामने लिखी हुई हैं। इटली वीज़ा रिक्वायरमेंट, हाउ टू अप्लाई, ये सारी गाइडलाइन आपको बताएगा। तो आपने चले जाना है इटली वीज़ा वेलकम टू VFS ग्लोबल, क्योंकि हम मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे VFS है या फेडिक्स है, वो जो है ना एप्लीकेशन जो वीज़ा की हैं मोस्टली कंट्रीज़ की वो डील करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इटली वेलकम टू VFS ग्लोबल वीज़ा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे आप, ये आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा। ये अब आ गए हैं आप वेलकम टू VFS ग्लोबल। ये VFS का जो VFS जो सर्विस प्रोवाइड करती है वीज़ा अप्लाई करने की, ये उनकी वेबसाइट का मेन पेज है जहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अप्लाई फॉर वीज़ा, स्टार्ट नाउ, बुक नाउ। बुकिंग का मतलब है कि आपने अपनी जब आप अप्लाई कर लेंगे तो आप इनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करेंगे जिसमें आपकी सारी फ़ाइल जो है वो वीज़ा की वो सबमिट होगी। VFS की वेबसाइट पे आपने जब जाना है तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये टॉप जो लेफ़्ट है वहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर वीज़ा, ये देख रहे हैं आप। जब आपने क्लिक करना है इस पर तो ये पेज सामने आपके आ जाएगा। ये आपसे पूछेगा आपने कौन सा वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है। जहाँ पे ये पूछा है आइडेंटिफाई वीज़ा, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, वर्क परमिट, दिस एंड दैट।
तो यहाँ से आपने वीज़ा की कैटेगरी जो है ना वो टूरिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए वो आगे बता रहा है आपको, अगर आप लंदन से अप्लाई कर रहे हैं या मैनचेस्टर से तो क्लिक हेयर। अगर आप जो किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे, अगर आप दूसरे किसी कंट्री तीसरे से एशिया से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो नीचे क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे ना तो नीचे अब आपके ऑप्शन एक आ जाएगा, बिगिन योर एप्लीकेशन। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक वीज़ा फॉर्म जो है ना आपको ओपन हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीज़ा फॉर्म ओपन होगा जिस पे जिसको आपने प्रिंट कर लेना। ये आपका जो है वो इस पे लैपटॉप पे नहीं डिटेल्स फिल होंगी। पहले होता था कि ऑनलाइन डिटेल्स एक फॉर्म ओपन हो जाता था तो उस पर ही डिटेल जो है ना वो आप फिल कर लेते थे और इसको सेव कर देते थे उनकी वेबसाइट पे। लेकिन अब उन्होंने चेंज कर दिया। तो एक आपको पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए होगी जो आपने इसके ऊपर जो है ना ग्लू करनी है। इसको स्टेपलर के साथ नहीं लगाना वरना आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये कौंसलेट जनरल ऑफ इटली का जो वीज़ा फॉर्म है ये लंदन में, अगर आप अपने रेस्पेक्टिव कंट्री से खोलेंगे तो वो लोकेशन के हिसाब से आपको वीज़ा फॉर्म दे देगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा, आपने अपना पासपोर्ट सामने रख लेना है। पासपोर्ट पे आपका नाम वगैरह जिस पे लिखा होगा, तो सबसे पहले आपने अपना सरनेम लिखना है। तो और फिर आपने जी, तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को आपने अभी नहीं छेड़ना। तो सबसे पहले आपने इस सेक्शन को फॉलो करना है। सरनेम आपका क्या है, फैमिली नेम, जैसे कह लें कि मेरे फ्रेंड का वीज़ा मैं अप्लाई कर रहा हूँ सलमान खालिद, तो सलमान यहाँ पे आएगा एज यहाँ पे खालिद आएगा एज ए सरनेम जो इसके फादर का नाम है। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं सर नेम एट बर्थ, तो वही जब आप पैदा हुए हैं तब आपका नाम क्या था, सर नेम, फादर का नेम वो भी सेम। फिर आपने फ़र्स्ट नेम जो लिखा हुआ है यहाँ पे, फ़र्स्ट नेम ब्रैकेट्स में एस गिवन नेम, ये फ़र्स्ट नेम जो आपका नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल सलमान खालिद है तो यहाँ पे सलमान आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपने डाल देनी है, डे मंथ ये। फिर आपने प्लेस ऑफ बर्थ जो है लिख देनी है। फिर कंट्री ऑफ बर्थ लिख देनी है। प्लेस ऑफ बर्थ में आ जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट, तहसील जो भी है आपका। फिर आपका सेक्स कौन सा है, मेल है फीमेल है, उस बॉक्स को टिक कर दें। फिर आपका क्या स्टेटस है, सिंगल है, मैरिड है, पार्टनरशिप, डिवोर्स जो भी है वो उस बॉक्स में आपने टिक कर देना है। और कोशिश करें कि बॉक्स से बाहर जो है ना वो जो आप टिक मार करें वो बॉक्स से बाहर ना हो। उसके बाद आ जाता है आपका नेशनल आइडेंटिटी नंबर, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी नेशनल शनाख्ती कार्ड है, आईडी कार्ड जिसको कहते हैं, उसका नंबर यहाँ पे डाल दें। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपके पास डॉक्यूमेंट ट्रैवल करने के लिए कौन सा है, पासपोर्ट है, जो नॉर्मल पाकिस्तानी सिटीज़न है सबके पास ग्रीन पासपोर्ट है वो आपने क्लिक कर देना है। ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ये ध्यान रखना है कि कौन सा पासपोर्ट आपके पास है। आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक है, सर्विस पासपोर्ट है, ऑफिशियल पासपोर्ट, स्पेशल पासपोर्ट। तो मेनली आम लोगों के पास जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते या कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते उनके पास ऑर्डिनरी होता है। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या और कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं उनके लिए डिफरेंट है। तो कितने आपके पास नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जो पासपोर्ट का नंबर है वो यहाँ पे डाल देंगे इस जगह पे आप। उसके बाद डेट ऑफ इशू पासपोर्ट पे लिखी होती है वो लिखनी है। फिर वैलिड अनटिल, और फिर कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान। अगर आपके यूरोप में कोई फैमिली मेम्बर हैं तो उनका यहाँ पे डाटा डालना है आपने नंबर 17 में। फिर उनका सरनेम, फर्स्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ठीक है, उनके पास कितनी नेशनैलिटीज़ हैं। फिर आपका पूछ रहे हैं वो नंबर 18 पे, फैमिली रिलेशनशिप विद एन EU और CH सिटीज़न ऑफ इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपकी कोई वाइफ है यूरोप में, अगर आपके कोई बच्चे हैं या कोई पेरेंट्स हैं, जो भी उनकी डिटेल्स आपने डालनी है। होपफुली इतने नहीं हैं पाकिस्तानी इटली में जिनके पेरेंट्स भी उधर ही हों जो अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी डिटेल्स वो पूछ रहा है वो आपने इसमें डाल देनी है।
अगर आपके पास कोई और नेशनैलिटी है पाकिस्तान के अलावा तो वो मेंशन करनी है। फिर आपने अपना ऑक्यूपेशन नंबर 21 पे करंट ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं, आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जो भी पहले जैसे बताया आपने अपनी जॉब है तो जॉब की पे स्लिप्स कंपनी ने आपको दी होती हैं, उस पर आपका टैक्स मेंशन होता है, जो आपने दिया होता है वो आपने जमा कर लेनी है फ़ाइल में लगाने के लिए 1 बाय 1। फिर नंबर 22 पे वो पूछ रहा है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, और जो आपकी कंपनी है उस कंपनी का नाम लें, उसका जो लैंडलाइन नंबर है वो डालें। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है पर्पज़ ऑफ नंबर 23 पे पर्पज़ ऑफ द जर्नी, आप किस मकसद के लिए जाना चाह रहे हैं, टूरिज़म, बिजनेस, विजिट, फैमिली फ्रेंड, कल्चरल, स्पोर्ट्स। तो आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज़म वाले बॉक्स को आपने टिक कर देना है, और ध्यान रखें कि टिक जो है ना वो बॉक्स से बाहर ना जाए। ये चीज़ें छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो वो वीज़ा इशू करते हैं आपको। उसके बाद आ जाएँ, ये नॉर्मल सी डिटेल्स हैं। ये आपसे पूछ रहा है एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका आपने कंट्री का नाम डालना है, सिटी का नाम डालना है। अगर आपको कोई पर्सन स्पॉन्सर कर रहा है अब्रॉड से, उसका आपने एड्रेस डालना है, उसका जो है टेलीफोन नंबर डालना है, और अगर वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उससे आपको स्पॉन्सर लेटर भी चाहिए। फिर उसका एड्रेस आपने डाल देना है, सर नेम, फर्स्ट नेम, जैसे आपने अपनी डिटेल्स डाली हैं वैसे ही उसकी। फिर नंबर 32 पे वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग एप्लीकेंट्स स्टे इज़ कवर्ड, कि मतलब जो आपका स्टे होगा उसकी कॉस्ट जो है वो कौन कवर करेगा। तो नीचे ऑप्शन है बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ, तो अगर आप खुद अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बॉक्स में आपने टिक कर देना है। अगर कोई और कर रहा है तो उसकी डिटेल्स आपने डाल देनी है, जैसा कि इस सेक्शन में पूछ रहा है वो कि बाय अ स्पॉन्सर, होस्ट, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन प्लीज़ स्पेसिफाई। तो जो भी कंपनी है उसकी आपने डिटेल डालनी है, आपको उसने कैश जो है वो प्रोवाइड करनी है या आपके बैंक अकाउंट में पैसे डालेंगे, वो सारी डिटेल आपने इसमें डाल देनी है। उसके बाद जब ये आप सारा फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपने जगह का नाम लिखना है जहाँ पे आप रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सरगोदा है तो सरगोदा डाल के डेट डालनी है और नीचे सिग्नेचर कर देने हैं। तो कोशिश करें जो नियरेस्ट डेट हो जब आप जमा करवाने जाएं उसके करीब करीब 1 दिन पहले, 2 दिन पहले की आप यहाँ पे जो है वो डेट डाल सकते हैं आपने कब ये फॉर्म साइन किया है। उसके बाद जो है इसको साइड पे रख दें। अब